हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉमीज़। जितनी भी मम्मियाँ हैं सबके लिए आज का दिन स्पेशल। वैसे सच कहें तो मम्मियों के लिए हर दिन स्पेशल है। बच्चों के आने के बाद हमारी ज़िंदगी में पहले फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे होते हैं और बच्चों के लिए मम्मियाँ। इसलिए हम बच्चों को भी यही लगता है कि हर दिन मम्मी चाहिए और मम्मियों को भी ये पता है कि हर दिन हमारा ही है, लेकिन फिर भी एक दिन ख़ास बनाया गया है। और आज है संडे। कल सैटरडे भाई भुसावल में रात में मौसम थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ था। थोड़ी सी आंधी सी आई थी, तेज़ हवा आई थी, लाइट सबसे पहले चली गई थी और पानी के सिर्फ छींटे गिरे थे जिससे मिट्टी की खुशबू आई थी। यानी रात में पूरा माहौल बन गया था कि संडे मॉर्निंग रेनी डे शायद मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मौसम बादल जैसा है। लोगों के वो भजिए पकौड़े याद आ गए पानी के रात के छींटे से, बाकी कुछ ना। और पानी की जो केन दिख रही है ये बाहर से पानी लाना हो रहा है, मीठा पानी, क्योंकि भुसावल में 11 दिन में एक दिन आता है नगर पालिका वाला पानी, जो मीठा पानी जिसे कहते हैं। बाकी बोरिंग से ही गुजारा होता है और बोरिंग सूख चुकी है, मतलब पानी की किल्लत है ही। और अब नाश्ते में क्या बनाया जाए संडे के दिन, सभी के घर में यही सवाल होता है। घर में मेंबर से पूछा जाता है, फैमिली मेंबर से, भाई जिनको खाना है तो क्या खाना है। तो आज फरमाइश हुई है कद्दू के पकौड़े। अभी हाल फिलहाल कद्दू की सब्ज़ी जिस दिन बनी थी, मैंने बताया था कद्दू की सब्ज़ी बड़ी पसंद है उनको, तो फिर कद्दू के पकौड़े बनेंगे और जो पालक है उसके भी पकौड़े बनेंगे। तो पकौड़े तो बहुत बार बनते रहते हैं घर में, प्याज और आलू के तो ऑलमोस्ट। तो आज स्पेशली सिर्फ कद्दू एंड पालक, नो प्याज नो आलू। ओके। तो फिर ये कद्दू की पतली पतली स्लाइस कट करके रख ली गई हैं और जो पालक है उसकी बड़ी बड़ी सी जो इस तरीके से लीफ हटा लेंगे और मोटी डंठल साइड में कर लेंगे। तो पालक के पकौड़े ऐसे सिंगल भी बनते हैं और चॉप करके भी बनते हैं। तो मैं दो तरीके से बनाऊंगी पालक के, क्योंकि इतने सारे के अगर सिंगल सिंगल भी बनाएंगे तो इतने सारे कोई खाने वाला ही नहीं है। तो जितने खाने होंगे तो सिंगल, बाकी काट के बाद में बनाऊंगी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ये तो लगना ही लगना है। तो सारे स्टार्टिंग में मैं काम करती हूँ तो मुझे वही लगता है, जितनी भी चॉपिंग कटिंग का काम करने हैं सारे के सारे कर लो, फिर चॉपिंग बोर्ड धो के साइड में रखो, या फिर जितनी भी कटिंग वाले काम वो सारे हो जाते हैं, फिर लगातार काम होने लगते हैं। सुबह से शुभी का फ़ोन आया हैप्पी मदर्स डे के लिए, और शुभम तो घर पर हैं ही, सो के उठते ही विश। तो शुभम के लिए तो बना रही हूँ मैं मैंगो स्मूदी। तो ये भी एक काम है कि सुबह के समय में, अभी नाश्ते के बाद लगेगा, लेकिन पीस के रख लेती हूँ। लाइट के भी मसले रहते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया, ज़रा सी आंधी आई नहीं लोग पहले लाइट जाती है। तो मैंगो का पूरा पल्प निकाल लिया एक साइड में, और ये डाल रही हूँ मैं ब्लेंडर में। और मैंगो पल्प के साथ ही मैंने डाली है चीनी, और यहाँ पर मिल्क भी ऐड कर लिया है। तो एक साथ ही तीनों ही चीज़ें डाल करके, अगारो का पोर्टेबल ब्लेंडर है ये चार्ज हो जाता है। आप इसे कहीं भी बाहर ले जा सकते हैं, या फिर चार्ज करके ऐसे ही यूँ ही कहीं पर भी आपको यूज़ करना है तो बहुत ही बढ़िया है। ये स्पेशली स्मूदीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी समझो मैं इसमें स्मूदी बना रही हूँ, या फिर मैं किसी दूसरे इलेक्ट्रिक इस ब्लेंडर में भी बनाती हूँ। तो मैंने शुभम से पूछा था अभी एक दिन, जब मैंने बनाना स्मूदी बनाई थी, तो कह रहा था इसमें बनाया करो, इसका टेस्ट अच्छा है, ये स्पेशली स्मूदीज़ के लिए। तो बस ये ब्लेंड हो चुका है और इसमें मैंने डाले हैं थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम, और इसको मग में भर करके फ्रिज में ठिकाने लगा दूँगी तो और अच्छा ठंडा चिल्ड हो जाएगा। आइस मैं नहीं डालती हूँ, हमेशा अवॉइड करती हूँ। ठंडा दूध तो था ही और मैंगो भी ठंडा ही था, और बनाने के बाद भी इसे फ्रिज में रख दो तो अच्छा ये ठंडा हो जाता है, फिर पीने में या खाने में मज़ा आता है बच्चों को। अब मैंने निकाला एक बर्तन में बेसन, इसमें डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, जीरा डालें आधा चम्मच, अजवाइन डालिए आधा चम्मच, और हींग डाली है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। और इसमें ना सबसे अच्छा लगता है जो पकौड़े होते हैं, खड़ा धनिया और काली मिर्च को कूट करके डालना, लेकिन दरदरा सा ऐसे रगड़ दो ना, यूँ घिस दो इसमें खलबत्ते में, तो ये जो कूटा मोटा मोटा सा रहता है ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ये बहुत अच्छी टिप होती है। कभी भी आप कोई भी पकौड़े बना रहे हैं, इसमें कूट के काली मिर्च और खड़ा धनिया डालो, या थोड़ी सी सौंफ भी दरोड़ सकते हैं। रगड़ने को दरोड़ना कहते हैं हम लोग। और पानी डाल करके ऐसा थिक सा बैटर तैयार करना है, और बैटर को घोल के पहले से ही 5-10 मिनट के लिए साइड में रख दो ढक करके। इससे रवा भीग जाता है बेसन का,
तो पकौड़े बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब बेसन का डब्बा हटा देती हूँ मैं, क्योंकि काउंटर टॉप में एक काम होते जाएं और सारा सामान साइड करते जाओ। और ये मैंने पीसी है हरी चटनी, जिसमें धनिया पुदीना है, थोड़ा सा कच्ची कैरी का एक टुकड़ा भी मैंने डाला है, जिससे बहुत अच्छा खट्टापन आता है। बाकी सेम रेगुलर जैसे मैं चटनी बनाती हूँ, अदरक, नमक, जीरा, सारी चीज़ें। कल ही मैंने रेसिपी शेयर की थी हरी चटनी की, इनफैक्ट वही चटनी सेम। और अब कच्ची कैरी का इंस्टेंट अचार बना रही हूँ मैं। बड़े बड़े साइज़ की हैं, और इस समय जो कैरी आ रही है ना, ये अचार की एकदम परफेक्ट है। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने बनाई थी इंस्टेंट कच्ची कैरी का अचार, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। थोड़ा थोड़ा ही मैं बनाती हूँ इंस्टेंट वाला, ताकि वो पूरा ख़त्म हो जाए, और वो पूरा ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब मैं नया बना रही हूँ। इसलिए एक बड़ी साइज़ की है, जिसमें से आप देखेंगे पूरा एक बोल भर के हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अचार खाए नहीं जाता, मैं खाती हूँ, शुभी है नहीं, और इन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है शुभम को। अभी मैंने कच्ची कैरी में डाली है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। नमक, हल्दी और मिर्ची डाल करके ना मिक्स कर लेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, नॉर्मली हम किसी भी चीज़ में डालते हैं उससे ज़्यादा अचार में लगता है। इससे अचार टिकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, और तेज़ खट्टापन जो होता है कैरी का, उसको नमक के साथ ही बैलेंस करते हैं। इसे ढक के रखा है साइड में, और इसके लिए मसाला बना रही हूँ मैं। उतना ही मसाला बनाऊँगी जितना इसके लिए चाहिए। तो मैंने आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच काली मिर्च, इन सभी को लेकर के भून लिया है। कभी भी आप मसाला बना हुआ अचार का, वो उसी टाइम आप बना के भून के पीसते हो, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको भून लिया है, और इसके बाद इसे भी दरदरा सा कूट लेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसे रगड़ लो खलबत्ते में, तो मोटा मोटा सा जो कूटा हुआ रहता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। इसको हम डालेंगे इस मसाले में, लेकिन इसी के साथ ही हम कलौंजी ज़रूर डालते हैं अचार में। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच कलौंजी भी डाली है। और मीठे अचार हो चाहे तीखा, दोनों में डालते हैं। सरसों का तेल गरम किया, फिर उसे ठंडा कर लिया, फिर उसमें राई डाली है और हींग डाली है, और बस इस तेल को डाल दिया है अचार में, और इसे मिक्स कर लेंगे। ये इंस्टेंट अचार है। शुरू के दिनों में जब कैरी आती है, तो ये अचार खाने में बहुत अच्छा लगता है। दाल राइस है, पराठे पूरी हैं, या नॉर्मली सिंपल सा जो खाना होता है, उसके साथ ही अचार हमारे घर खाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अचार आपने खुद भी देखा होगा, इतने 5-6 सालों में रेगुलर अचार खाने में मैं यूज़ नहीं करती, तो इस तरह बच्चों को भी आदत नहीं लगी है। बस अभी नया नया है, तो सब नया नया शौक़ में है। और क्योंकि खाने में स्वाद रहा ना दाल सब्जी में, फिर अचार वचार की कभी ज़रूरत लगती नहीं। तो बस इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसे साल भर वाला नहीं बनाती हूँ। ये अचार जो बनता है इंस्टेंट, बनाओ, खाओ, ख़त्म करो। और ये से रखा साइड में, और अब चलो पकौड़े तलते हैं। नाश्ते की बारी, यानी नहाना धोना हो चुका है ना लोगों का। और जब नाश्ता चाहिए तब पकौड़ी, ऐसी चीज़ें जब गरम खाने वाले सामने रेडी रहें, तभी गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, सरसों का तेल गरम किया है मैंने, और बस ये जो कद्दू के पीसेज हैं, इनको बेसन में डाल के डिप करके पलट करके फ्राई करेंगे। और जो पकौड़ियों का बेसन है, उसमें मैंने सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। बस अब पहले से भिगो के रख दो, तो बहुत अच्छा रवा भीग जाता है। और ये चक्की पे पिसा हुआ बेसन है, घर का बेसन है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एक बार अगर आप घर के बने हुए बेसन के आइटम खाने शुरू कर दो ना, जैसे कुछ भी भजिया, पकौड़ी, कढ़ी वगैरह, आप देखोगे कि उसके स्वाद में अंतर होगा। और जो पैकेट के बेसन आते हैं, वो थोड़े अलग तरीके के स्वाद रहते हैं। और बस फिर पालक को भी मैंने ऐसे डिप किया है बोल में, बेसन के बैटर में, और पूरे पत्ते में अच्छे से कोटिंग हो जाए बेसन की, तो ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। और ये जो पालक की भजे हैं, इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ, हमारे बांदा में पालक की एक चाट मिलती है। ऐसे ही प्लेन पालक की पकौड़े हैं, जैसे प्लेटिंग करने के लिए, तो उसमें ना वो लोग दही, इमली की खट्टी मीठी चटनी, और जैसे कल मैंने दही बड़े किए थे ना, प्लेट बनाई थी, वैसी भी प्लेट बना के आप पालक वाले पकौड़े खा सकते हो। वो मैं किसी और दिन बनाऊंगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आज फ़िलहाल चाय के साथ सुबह में सबको सूखे खाने हैं पकौड़े। अभी कल दही बड़े खाए गए, इसलिए दही वाली नहीं खानी थी। और अदरक वाली चाय साइड में मैंने रखी है बनाने के लिए। जब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ, तो बस ऐसा लगता है गरम गरम भजिए और गरम गरम चाय मिल जाए, कोई बना के दे दोनों एक साथ ना। लेकिन नहीं, ऐसा कहाँ, ये तो सपने जैसी चीज़ें हैं, हर किसी को नसीब नहीं होती। मेरे किस्मत में तो नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, जब से मैंने घर गृहस्थी शुरू की है। और फिर फटाक से प्लेटिंग की गई है। ये था कि आधा हम बाद में फ्राई करेंगे, तो हस्बैंड बोले चलो हम लोग आधे बन गए, आधे खाते हैं गरम गरम, फिर आधे बाद में फ्राई करना। हमने कहा ठीक है, चलो गैस बंद किया इधर कढ़ाई वाली, और ये चाय रेडी हो चुकी है, तो जिसे मैं छान रही हूँ। और अदरक वाली चाय है,
हरी चटनी है, केचप भी है, और कद्दू के पकौड़े और पालक के भजिए। क्या कहते हो आप इसे, पालक के पकौड़े या फिर पालक के भजिए? पालक के पकौड़े अलग होते हैं, वो अभी मैं बाद में बनाऊंगी। शुभम को वैसा वाला पालक का पसंद है, फाइन चॉप करके। तो ये जो पालक के बनाए गए हैं भजी, ये हम दोनों ने खाया बैठ के आराम से चाय वाय पीते हैं। और इधर जैसे ही हम लोग का हो गया, उसके बाद फिर अब शुभम के लिए बारीक काट रही हूँ मैं पालक। जैसे ही मैंने सिंगल पालक की बनाई थी ना, तो वो क्या ना, रखने के बाद नरम हो जाते हैं, गरम गरम खाने में ही अच्छे लगते हैं। और बेसन जो बैटर था, सेम वही बैटर जितना था उसमें मैंने बारीक काट करके पालक को डाल दिया है। और इसे इस तरीके से प्याज के पकौड़े बनाते हैं वैसे ही, बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं रखना है, ऐसे खुले खुले ऐसे अंगूठे से गिराते रहना है। तो इससे क्या ना, ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं अंदर से, और बहुत ही करारे करारे से बनते हैं बाहर से। और अच्छा सा बिल्कुल ब्राउन कलर आने तक बढ़िया से ये पकौड़े तैयार हो गए। तो ये हैं पालक के पकौड़े और वो है पालक के भजिए, और इसको हरी चटनी और केचप के साथ एंजॉय करो। शुभ तो चाय लेता नहीं है, तो इसलिए चाय नहीं बनाई। और ये पकौड़े भी हम लोगों ने सबने खाए, मतलब बहुत मज़ा आया। आज संडे के दिन आप लोगों ने क्या खाया मुझे ज़रूर बताइएगा, और सबके घर में क्या क्या बन रहा है संडे के दिन, मदर्स डे के दिन क्या स्पेशल करने वाले हैं सारी मम्मियाँ, ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।